गाइस व्हाट्सअप, नईम की सीधी बात पे आपका स्वागत है। आप सभी ने जो अपना मुझे प्यार दिखाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। सो गाइस, आज मैं आपसे जो टॉपिक में बात करने वाला हूँ वो बेटा और बहू के रिलेटेड है पॉइंट। तो मैं पहले बेटे से स्टार्ट करता हूँ। तो जब एक बेटे की शादी हो जाती है और ऑब्वियसली उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाता है, तो वो एक ऐसा सिचुएशन में आ जाता है जहाँ पे वो कोशिश करता है कि उसकी वाइफ और उसके पेरेंट्स के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो। क्योंकि अगर ये बॉन्डिंग नहीं होगा तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, राइट। और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और अगर लड़का बीवी का बात सुनता है तो माँ बोलेगी या पेरेंट्स बोलेंगे कि बीवी का गुलाम हो गया है या हमारा बेटा नहीं रहा, इतने बदलाव आ गए, ये सारे इश्यूज आ जाते हैं। और अगर माँ का बात सुनेंगे या पेरेंट्स की बात सुनेंगे तो बीवी बोलेगी क्या आप अपना खुद का पॉइंट भी नहीं रख सकते, आप अपनी बातें नहीं रख सकते, आप मेरे लिए सही गलत का फैसला नहीं कर सकते। तो होता ही है कि लड़का ना एकदम बुरी तरह एक सिचुएशन में फंस जाता है, राइट। पर मेरे हिसाब से ये सिचुएशन पेरेंट्स के हाथ में होता है कि इसको हैंडल करे और बहुत अच्छे से कर भी सकते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि ये लड़की भी किसी के घर से आई है, जिस तरह से हमारे घर की बेटी भी किसी के घर पे गई है। हमारा घर का जो कल्चर है, जो स्ट्रैटेजीज है, जिस तरह से काम होता है, जिस तरह से हमारा बिहेवियर एक दूसरे को लेकर, ऑब्वियसली उस घर का भी डिफरेंट होगा। सिमिलरली जब दूसरे के घर की लड़की इस घर में आई है, वो भी डिफरेंट मेंटालिटी और डिफरेंट तरीके की होगी, जिसका काम करने का तरीका अलग होगा, राइट। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पेरेंट्स का रोल रहता है, नॉट सिर्फ लड़के का नहीं, पेरेंट्स का भी होता है कि वो लड़की को मौका दे, टाइम दे कि वो उस चीज़ों को वो अडेप्ट कर सके, आपके कल्चर को, आपका तरीका, जिस तरह से आप रहते हैं, जिस तरह से आप खाते, कुकिंग का रेसिपीज़, अगर आप लोग वो चीज़ मैनेज करेंगे। उसके अलावा बेसिक चीज़ें कि ये ऐसा क्यों रह गया, वो वहाँ क्यों रख दिए, ये उठाया क्यों नहीं, ये गीला है, सुखाया क्यों नहीं, सुखाया है तो उठाया नहीं, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। इससे क्या होता है कि आपका जो कनेक्शन एक दूसरे के साथ बनने वाला है वो ख़राब हो जाता है, राइट। तो ये खराबी जो शुरू होता है, इससे फिर फैमिली में आपस में झगड़े, फिर लड़का बीच में फंस जाता है ये दोनों को झगड़ों में। जिस तरह से लड़के की माँ को बहू को समझ कर चलना है, उसको मैनेज करना है, एट द सेम टाइम लड़के का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दोनों साइड को अच्छे से समझे और ये ना कि वन साइडेड स्टोरी सुन के दूसरे पे नाराज हो जाए और अपना गुस्सा वहाँ पे दिखाए। ना ही उसे अपने पेरेंट्स की बेइज्जती करनी है और ना करनी चाहिए, ना ही अपनी बीवी की बेइज्जती करनी चाहिए। तो अब बात हुई रही लड़की की, बहू की। तो बहू का भी ये फर्ज बनता है कि वो भी जब किसी के घर आती है तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, चीज़ों को समझ कर चले। ऐसा नहीं कि वन साइडेड चल रहा है और अपनी मर्जी से आप अपना काम कर रहे सोच के कि मैं तो ऐसे ही हूँ, तो ये नहीं चलता है। दोनों को समझना ज़रूरी है, सिर्फ लड़के के घर वालों को नहीं, लड़की आपको भी समझना ज़रूरी है, राइट। क्योंकि आप भी किसी की बेटी हो, राइट। आप भी अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करती हो, है ना। कोई आप उनसे भी कोई बदतमीजी करे या गलत बोले या गलत बिहेव करे, आपको पसंद नहीं आएगा, करेक्ट। सिमिलरली ये भी आपको ध्यान देना है, जो आपका हस्बैंड है या आपका जो शौहर है, वो भी किसी का बेटा है, ओके। उसके भी पेरेंट्स उससे उतना ही प्यार करते होंगे और वो भी इन रिटर्न से वो भी उतना ही प्यार करता होगा। अगर उसकी भी बेइज्जती होगी उसके पेरेंट्स के सामने अगर आप करोगी तो वो भी सही नहीं है, राइट। सो लड़के को तो दोनों मैनेज करना ही है, लड़की को भी दोनों मैनेज करना है, हस्बैंड को भी मैनेज करना है और सास को भी मैनेज करना है, या अपने ससुराल को। सो इसी तरह से ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो ये चीज़ें कभी भी पॉसिबल नहीं है कि अच्छे से चले। और द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान देना है कि हम एक दूसरे को प्रॉपर रिस्पेक्ट से बात करें, ओके। हम एक दूसरे से रूड ना हो जाए, एक दूसरे को टॉन्ट ना मारे, वरना जो भी चीज़ बन रहा था, ठीक हो रहा था, वो सारी चीज़ खराब हो सकता है।
और पेरेंट्स के लिए जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए खुशियाँ प्यार और इज़्ज़त एक्सपेक्ट करती हैं अपने दामाद से, तो उसी तरह से ये भी आपको ध्यान देना होगा और इस चीज़ में भी आपको अंडरस्टैंडिंग करना होगा कि वो चीज़ आपका बेटा भी किसी की बेटी के साथ कर सकता है, उसको भी प्यार बांट सकता है और उसकी भी जिम्मेदारी जो उसके पास है वो भी पूरी करने के लिए वो कोशिश कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा बदल गया है और अब हमारा बेटा नहीं रहा, ऐसा नहीं है। आपका बेटा हमेशा आपका ही रहेगा, किसी का नहीं होगा। So that's it guys for today. I hope you have liked my video. If you have any thought, कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं या आपके साथ ऐसा हुआ था, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नईम की सीधी की बात आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज।